राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सदन में चर्चा की मांग। बोले कि ये गंभीर मुद्दा, बहस जरूरी। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार प्लान बनाए, हम सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण पर हमने क्या किया इस पर चर्चा ना हो, प्रदूषण से निपटने के लिए हम क्या करने वाले इस पर बात होनी चाहिए। राहुल के बयान पर किरेन रिजिजू का जवाब। बोले कि प्रदूषण पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के राहुल गांधी की मीटिंग। पार्टी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। दिल्ली में आज संसद भवन में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। राहुल गांधी ने बुलाई थी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक थरूर दिल्ली में मौजूद नहीं। मंगलवार या बुधवार तक हो सकती है लूथरा बंधुओं की गोवा में पेशी। फिलहाल बैंकॉक के थाई इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया। भारत लाने के लिए बनेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त दिल्ली की एक शादी में मौजूद थे लूथरा ब्रदर्स। क्लब में आग की खबर मिलते ही भागने की प्लानिंग की। इंडिगो क्राइसिस पर डीजीसीए ने किया समन्वय। 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर किया गया सस्पेंड। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हुई फोन पर बातचीत। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई बातचीत। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत को बताया सार्थक। कहा कि भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के 195 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। 195 में से 122 लोगों को सीए के तहत नागरिकता मिली। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी ने सर्टिफिकेट दिए। यूपी समेत देश के 6 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी है। यूपी में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर को डेडलाइन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में एसआईआर का काम 99% पूरा। अभी करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने की बाकी है। यूपी के पीलीभीत में एसआईआर सर्वे ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों ने विभाग पर लगाया काम के दबाव का आरोप। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर के नाम हुए बाहर। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोटर की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 12,01,462 लोग अपने पते पर नहीं मिले। 19,93,087 वोटर दूसरी जगह पर हुए शिफ्ट। 1,37,575 वोटर फर्जी पाए गए। पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। लिस्ट में शिकायत की जांच के बाद चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट तैयार करेगा। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नादिया में ममता बनर्जी की रैली। ममता ने असम में एसआईआर ना होने पर उठाया सवाल। कहा कि वहां बीजेपी का राज है, इसलिए एसआईआर नहीं होगा क्या। ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा कि अगर लिस्ट से नाम कटा तो उन्हें छोड़ना मत। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की घुसपैठियों पर 2 टूक। एक भी डिटेंशन कैंप नहीं रहेगा। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा देंगे। शुवेंदु अधिकारी बोले, हर भारतीय यहां रहेगा, चाहे हिंदू या फिर मुसलमान हो, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुसलमान यहां नहीं रहेगा। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को होगा चुनाव। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में तारीख हुई तय। अमित शाह के घर मंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष हुए शामिल। चुनाव के लिए 13 दिसंबर को विनोद तावड़े और पीयूष गोयल जाएंगे लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हुआ। 91 साल की उम्र में लातूर में ली आखिरी सांस। 1991 से लेकर 1996 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे हैं। पीएम मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर जताया दुख। कहा कि वो समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राहुल गांधी ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया। कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। कहा कि उनका जाना कांग्रेस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति। विवादित आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश। मोहन यादव सरकार ने केंद्र से की सिफारिश। कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाए गए। फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। आईएएस के खिलाफ एक्शन ब्राह्मण संगठनों ने किया है स्वागत। लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर पहुंचा फ्रॉड। नोएडा का रहने वाला दशरथ पाल अरेस्ट। खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताया। केशव मौर्य ने वीरेंद्र सचदेवा को जानकारी दी। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी बस। 9 लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। चित्तूर जिले में बस पलटकर खाई में गिरी। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए भद्राचलम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चित्तूर बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे के दिल दहला देने वाला बताया। ट्वीट करके लिखा कि घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। झारखंड के धनबाद में 9 दिन से जारी है गैस रिसाव। अंडरग्राउंड खदान से निकल रही जहरीली गैस से अब तक 2 महिलाओं की मौत। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने केंदुआडिया में ड्रोन से मापी गैस की स्थिति। 15 से लेकर 20 दिन में आएगी रिपोर्ट। विशेषज्ञों ने केंदुआडिया के प्रभावित इलाकों को असुरक्षित घोषित किया। बीसीसीएल ने लोगों से बैलगाड़िया में शिफ्ट होने की अपील की। CMPDI के विशेषज्ञों के मुताबिक केंदुआडिया के कई इलाकों में गैस की मात्रा 2000 ppm तक पहुंची है। मिट्टी का तापमान 67 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ है। अवैध कप सिरप मामले में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर एजेंसी का छापा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ DTA का एक्शन। सैनिक फार्म इलाके में अवैध बंगले पर चला बुलडोजर। दिल्ली के शाहदरा में फायरिंग। हमलावरों ने 50 साल के शख्स को 3 गोली मारी, हालत गंभीर। दिल्ली को आज भी जहरीली हवा से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 354 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी छाई स्मॉग की परत। बहुत खराब श्रेणी में AQI 386 दर्ज। अयोध्या में ठंड का प्रकोप बढ़ा। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। मुरादाबाद में सुबह घना कोहरा छाया। कोहरे में स्कूल जाते दिखे छोटे छोटे बच्चे। यूपी के अलीगढ़ में चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मोबाइल चोरी करने के आरोप में पिटाई की। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 3 साथी गिरफ्तार। नगद और पिस्टल बरामद। चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की चोरों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश को गोली लगी। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक नाइट शेल्टर होम का जायजा लिया। रैन बसेरा में रहने वाले लोगों को खिलाई मिठाई, लोगों से जाना हाल। MP के बालाघाट में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों को सरेंडर करने की बात। जबलपुर में रेत कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाशों ने गोली सिर में मारी। बदमाश आशु विश्वकर्मा पर हत्या का आरोप लगा। बिहार के बेतिया में पिटाई के बाद युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया, आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस। कुछ लोगों ने युवक को घर से बुलाकर बेरहमी से पिटाई की थी। शख्स को घायल हालत में छोड़कर फरार हुए। अस्पताल में दम तोड़ा। मुंबई में मस्जिद बंदर स्टेशन के पास हादसा हुआ। पुराने भवन की बालकनी का एक हिस्सा गिरा। एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़ किया। नकली नोट के साथ 4 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 500 के नकली नोट भी बरामद हुए। मुंबई के गोरेगांव में आवारा कुत्तों का आतंक। 24 घंटे में 16 लोगों पर जानलेवा हमला। घटना CCTV में कैद हुई। हमले से लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुए का आतंक। प्रभावित इलाकों में पिंजरा लगाया। अहमदनगर में लगाए 200 पिंजरे। पिछले 1 महीने में पकड़े गए 28 तेंदुए। राजस्थान के चूरू में चाइनीज भांजे से सेना के जवान की गर्दन कटी। जवान का अस्पताल में इलाज जारी। गर्दन में लगे कई टाके। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पैंथर ने किया 7 साल के बच्चे पर हमला। पैंथर के हमले में बच्चे की हुई मौत। बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। वलसाड़ में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा गिरा। 4 मजदूर घायल। हादसे में किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं। भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में एक बार में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार। भीषण आग में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं। दमकल के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन। बधाई देने के लिए चेन्नई में रजनीकांत के घर के बाहर सैकड़ों फैन पहुंचे। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह आरती। हनुमान अष्टमी के अवसर पर हुई विशेष भस्म आरती। एप्पल ने भारत में खोला 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर। नोएडा के DLF मॉल में स्टोर ओपन। दिल्ली NCR कंपनी का यह दूसरा स्टोर। गोवा और इजरायल के बीच शुरू हो सकती है सीधी उड़ान सेवा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इजरायल के पर्यटन मंत्रालय ने गोवा के पर्यटन मंत्री के साथ बैठक की। भारत, चीन समेत कई एशियाई देशों पर मेक्सिको ने लगाया 50% टैरिफ। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की। लेबर मार्केट में नरमी और बढ़ी हुई महंगाई के चलते कटौती। अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन चेस करके भारत में खोलेगा एक और नई ब्रांच। RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। पुणे में शुरू होगी नई ब्रांच। एडटेक कंपनी अनअकैडमी बिकवाली के कगार पर को फाउंडर ने कंपनी को बेचने की पुष्टि की। मर्जर और एक्विजिशन के विकल्प की तलाश। एशियाई विकास बैंक भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.2% तक बढ़ सकती इकोनॉमी। FTA को लेकर भारत EU के बीच फाइनल रूपरेखा तैयार। जनवरी में बड़े ऐलान की संभावना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा।
बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 12 फरवरी 330 सीटों पर होगा मतदान। शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के बाद पहला चुनाव। 8% हिंदू वोट पर सबकी नजर। भारत की T20 में रनों के लिहाज से घर में सबसे बड़ी हार। न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका ने 51 रन से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। साउथ अफ्रीका ने क्विंटन डिकॉक की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 214 रन का टारगेट दिया था। भारत की टीम 162 पर ऑल आउट। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में क्विंटन डिकॉक का जमकर गर्जा बल्ला। 46 गेंद पर 90 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बने। डेविड मिलर और डोनोवन फेरारिया ने आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 53 रन जोड़े। टीम का स्कोर 200 पार किया। स्क्वॉश विश्व कप में भारत का शानदार सफर जारी। अपने अंतिम पूल मैच में ब्राजील को 4-0 से हराया। वेलावॉन सेंथिले कुमार ने दुनिया के 183वें नंबर के खिलाड़ी पेड्रो मोमेटो को 3-0 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनियर हॉकी टीम के विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। कहा कि उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल। 3 से लेकर 8 फरवरी तक चीन के क्यांताओ में होगा आयोजन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के वॉक्सन विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ फुटबॉल खेला। 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी यहां पर दोस्ताना मुकाबला खेलेंगे।